बात करने का फन, जिसको इंग्लिश में कम्युनिकेशन स्किल्स कहते हैं, इसकी इंपॉर्टेंस का अंदाजा सिर्फ इस बात से लगाओ कि दुनिया का जो सबसे बड़ा और सक्सेसफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टर है वॉरेन बफेट, वो ये कहते हैं कि मेरी सबसे जो बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, जब उनसे पूछा गया कि कौन सी इन्वेस्टमेंट है, तो उन्होंने कहा कि कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना मेरी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट थी, जिसने मेरी पूरी जिंदगी बदल के रख दी, जिसके लिए मैंने बाकायदा डेल कार्नेगी का एक पब्लिक स्पीकिंग का कोर्स किया था। जस्ट इमेजिन कि दुनिया का सबसे बड़ा और सक्सेसफुल फाइनेंशियल इन्वेस्टर अपनी सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट कम्युनिकेशन स्किल्स को कहता है, जिसके लिए वो कहते हैं कि मैं जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स होते हैं उनको भी अक्सर यही एडवाइस करता हूँ कि इफ़ यू कैन नॉट टॉक एंड इफ़ यू कैन नॉट कम्युनिकेट टू द अदर पीपल, तो आप अपने पोटेंशियल को ज़ाया करो। यू आर गिविंग अप योर पोटेंशियल। Just in terms of learning communication skills, it's not something that's taught. I actually went to a Dale Carnegie course later on in terms of public speaking, but if you improve your value 50% by having better communication skills, that's it's another $500,000 in terms of capital values. क्योंकि सिर्फ इसी एक फन को सीखने की वजह से, इसी कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से आपकी अपनी वैल्यू और आपकी इनकम जो है वो 50% इंक्रीज हो जाती है। यानी आपके कमाने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं, आपके जो इंपॉर्टेंस है वो ज्यादा बढ़नी शुरू हो जाती है। और कहते हैं इसी एक स्किल को सीखने की वजह से मेरे अपने अंदर के जो खौफ है वो खत्म हुआ। मैंने लोगों के साथ जुड़ना सीखा और फिर मेरे लिए इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया। क्यों इन्वेस्टमेंट करना आसान हो गया? क्योंकि जब आप लोगों के साथ जुड़ते हैं तो तभी लोगों के बारे में पता चलता है, उनकी सोच के बारे में पता चलता है, उनके साथ जुड़े हुए जो बेनिफिट्स हैं, जो आपके कैरियर के लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में पता चलता है। तो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप जुड़ते जाओगे उतने ज्यादा आपके चांसेस बढ़ते जाएंगे। लेकिन कैसे? जब आप बात ही नहीं कर सकते या आप अपनी बात समझा ही नहीं सकते, तो हर वो शख्स जिसके पास ये गुर होगा, जिसको ये फन हासिल होगा कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो अपनी बात सामने वाले की नफ्सियात समझते हुए बड़ी आसानी से करके अपनी काम को निकलवा देगा। अब अपने घर में देख लो, अपने बहन भाई रिश्तेदार किसी को भी देख लो, जिसको ये गुर आता है कम्युनिकेशन स्किल्स का, वो सामने वाले की नफ्सियात को समझकर अपनी बात बड़ी आसानी से बनवा लेता है। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, जॉब, बिजनेस, हर जगह पर जिसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स, बात करने का फन होगा, सामने वाले को अपनी बात कहकर अपना काम निकलवा देगा। बट द क्वेश्चन इज कि ये कैसे आप कर पाओगे? कैसे आप अपनी बात प्रॉपर्ली कम्युनिकेट कर पाओगे जब आपके अंदर का खौफ, आपके अपने अंदर की हेजिटेशन, जो शाइनेस है, वो किसी से बात ही नहीं करने देती, वो इतनी जुर्रत ही नहीं होने देती कि आप अपनी बात किसी से सही तरीके से कर पाओ। अगर कर भी लेते हो तो किसी ना किसी तरीके से वो बात जो है वो क्या कहना है, कैसे कहना है, वो सब गड़बड़ हो जाती है। सो आज की वीडियो को बड़े गौर से देखना। जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसको एक दफ़ा ज़रूर करना, क्योंकि इसको करने से आपका खौफ भी कंट्रोल होना शुरू होगा, हेजिटेशन के ऊपर कंट्रोल कर पाओगे और उसके साथ साथ अपनी बात को भी इफेक्टिव तरीके से कर पाओगे। क्योंकि जो मैं टेक्निक्स बताने जा रहा हूँ वो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो मैंने पब्लिक स्पीकिंग जितनी की, उस एक्सपीरियंस से जो मैंने सीखा, और उसके साथ से ये वो टेक्निक्स हैं जिनके ऊपर एक्सपर्ट्स अक्सर बड़ी साइंटिफिक किस्म की और साइकोलॉजिकल किस्म की एविडेंस देकर ये लोगों को ये बताते हैं कि ये टेक्निक्स करने से उनके कैसे अपने खौफ को, अपनी हेजिटेशन को कंट्रोल कर सकते हैं और लोगों के साथ आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। और ये जो खौफ, हेजिटेशन या नर्वसनेस को कंट्रोल करने की टेक्निक्स तो मैं आपको बताने जा ही रहा हूं, लेकिन ये जो आपको लगता है कि शायद ये आप ही का मसला है, और दुनिया के जो बेस्ट कम्युनिकेटर या बेस्ट स्पीकर्स होते हैं, दे आर बाय बर्थ वेरी कॉन्फिडेंट, दे कैन इजीली टॉक टू एनीवन। तो इसके लिए मैं आपको हजारों ऐसी मिसालें दे सकता हूं जिनमें बड़े बड़े ये सेलिब्रिटीज, एक्टर, एक्ट्रेसेस, इवन पब्लिक स्पीकर्स ये एडमिट करते हुए नजर आएंगे कि कैसे उनको भी सोशल एंजाइटी होती थी या भी होती है, नर्वस हो जाते हैं पब्लिक स्पीकिंग के दौरान लोगों से बात करते हुए, लेकिन कैसे उन्होंने इसको कंट्रोल भी किया। जैसे कि हॉलीवुड एक्टर माइकल डगलस कहते हैं कि आई एम ऑलवेज नर्वस व्हेन आई हैव टू डू द पब्लिक स्पीकिंग, बट नाउ आई हैव गॉटन यूज्ड टू माय नर्व्स एंड हाउ टू डील विद इट। नाउ जस्ट इमेजिन के माइकल डगलस क्या कह रहे हैं कि जब भी मुझे पब्लिक स्पीकिंग करनी होती है, लोगों से बात करनी होती है गैदरिंग्स में, तो मैं नर्वस हो जाता हूँ, लेकिन अब चूंकि मैंने आहिस्ता आहिस्ता इसको कंट्रोल कर लिया तो मुझे इसको डील करना आ गया है। इस जैसे बेशुमार एक्टर, एक्ट्रेसेस हैं, जैसे कि जॉनी डेप है, टॉम हैंक्स हैं, जेनिफर लॉरेंस है, या इवन जो बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर हैं, टोनी रॉबिन एक बहुत बड़ा नाम है, या मिशेल ओबामा, कई मौकों के ऊपर आपको ये एडमिट करते हुए नजर आएंगे कि कैसे इनको भी नर्वसनेस होती थी, एंग्जाइटी होती थी, लोगों के साथ बात करते हुए ये घबरा जाया करते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने कंट्रोल करना सीखा। सो कहने का मतलब ये है कि ये जो आपको लगता है कि सिर्फ ये आपका मसला है, या दुनिया के जो बेस्ट कम्युनिकेटर्स होते हैं, या जो सेलिब्रिटीज होती हैं, बाय बर्थ कॉन्फिडेंट होते हैं, तो ये बिल्कुल बात गलत है। दे हैव लर्न दिस स्किल्स बिकॉज वो कहते हैं ना कि द स्पीकर्स आर नॉट बॉर्न, दे आर ट्रेंड। वो ट्रेंड होते हैं क्योंकि किसी ना किसी स्टेज के ऊपर उन्होंने जिंदगी की ये रियलाइज कर लिया कि
बात करने से ही, बात का फन सीखने से ही वो आगे बढ़ सकते हैं, अपने कैरियर में आगे जा सकते हैं। और डेव गोइन अपनी टेड टॉक व्हाई डू वी फियर पब्लिक स्पीकिंग, जहां पर वो ये बताते हैं कि कैसे हमारे डीएनए में शामिल है कि हम जब अजनबी लोगों के ग्रोह के सामने खड़े होते हैं तो घबरा जाते हैं, बात नहीं कर सकते। वहां पर वो ये भी बताते हैं कि जितना जितना आप फियर के सामने एक्सपोज होते जाओगे, फियर को फेस करोगे, उतना उतना वो खत्म होना शुरू हो जाएगा, जिसको साइकोलॉजी की जुबान में सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन कहते हैं। और आप लोगों के लिए इफ यू वांट टू लर्न द कम्युनिकेशन स्किल्स, तो खौफ और हेजिटेशन या शाइनेस या नर्वसनेस के ऊपर कंट्रोल करना इसलिए भी जरूरी है कि मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ डैनियल एच पिंक, जो कि बड़े फेमस अमेरिकन ऑथर हैं और बड़ी फेमस उनकी बुक है टू सेल इज ह्यूमन। उसमें उनकी एक कोट है कि वो ये कहते हैं कि लाइक इट और नॉट वी आर ऑल इन सेल्स नाउ। यानी सिर्फ ये सेल करना सेलमैन का काम नहीं है। हमें से हर कोई खुद को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, अपने नॉलेज को, अपने आइडियाज को हर वक्त सेल ही कर रहा होता है। और जो जितना अच्छा सेल करना सीख जाएगा उतना जिंदगी में वो आगे बढ़ जाएगा। और सेल करने के लिए आपको कम्युनिकेशन स्किल्स चाहिए। यही बात स्टीव जॉब्स ने कही थी कि यू कैन हैव द मोस्ट वंडरफुल आइडिया इन द वर्ल्ड, बट इफ यू कैन नॉट कन्विंस अदर्स अबाउट दैट पर्टिकुलर आइडिया, इट डजंट मैटर, उसका कोई फायदा ही नहीं है। सो इसलिए ये जो मैं आपको टेक्निक्स बताने जा रहा हूं, इसको एक दफा अप्लाई करके देखना है, ताकि आपको ये भी तो पता चले कि किस टेक्निक से आप इमीडिएटली और आसानी के साथ अपनी नर्वसनेस, अपनी हेजिटेशन, अपने खौफ के ऊपर कंट्रोल पा सकते हो। एंड द मोमेंट यू गेट टू नो कि वो कौन सी टेक्निक है जो मैं टेक्निक्स बता रहा हूं उनमें से, तो उसके बाद फौरन उसको करने की कोशिश करनी है, ताकि जितनी जल्दी करते जाओगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, आहिस्ता आहिस्ता आपके खौफ और अपनी नर्वसनेस पे कंट्रोल करना आपके लिए आसान होता जाएगा। आप उसमें स्किल्ड होते जाओगे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो भी इंप्रूव होते जाएंगे। तो सबसे पहले मेरा अपना फॉर्मूला जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान डिस्कवर किया या मैंने ऑब्जर्व किया, जिसका मुझे बहुत फायदा और आज भी मुझे फायदा होता है। जैसे मैंने कहा ना कि बेस्ट कम्युनिकेटर होने का मतलब या बेस्ट स्पीकर होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई थोड़ी बहुत नर्वसनेस या एंग्जाइटी नहीं होगी। जब भी आप किसी नई गैदरिंग में जाते हैं जहां पर डेफिनेटली वो लोग हैं जो वेल एजुकेटेड हैं, ग्रूम्ड हैं, आपसे बेहतर हैं, या आप एक बड़ी गैदरिंग के साथ आप एड्रेस करने जा रहे हो, जैसे कि मैं एक बीइंग अ टीचर एंड ट्रेनर, एवरी सिंगल मंथ मुझे एक CSS के जो ऑडियंस आती है एक सेक्शन से एड्रेस करना पड़ता है। ऑनलाइन 500 से 1000 के करीब लोगों के साथ एड्रेस करना पड़ता है। समटाइम फिजिकली मुझे 200 और 300 लोगों को फेस करना पड़ता है। बेशक वो मेरे लिए एक स्टूडेंट की तरह होते हैं, बट दे आर वेल एजुकेटेड, वेल ग्रूम्ड। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ब्रेन को नहीं पता कि वो आपके क्या है, उनके साथ रिलेशनशिप है, वो आपके स्टूडेंट है। उनके लिए वो अननोन है, अनफेमिलियर किस्म के लोग हैं। तो वो जो हल्की फुल्की डीएनए में होने की वजह से जो नर्वसनेस, एंग्जाइटी है, वो तो जरूर होती है। द ओनली थिंग इज आई एम सो स्किल्ड नाउ ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि विद इन सेकेंड्स मैं इस नर्वसनेस को, एंग्जाइटी को कंट्रोल कर लेता हूँ। सो एंग्जाइटी इज माई स्लेव, नॉट माई मास्टर। सो फॉर्मूला ये है, जिसकी आपको बहुत सारी साइंटिफिक एविडेंसेस भी मिल जाएंगी। वो ये है कि देखो, ओपन ऑल दैट इज क्लोज्ड, जो कुछ क्लोज है उसको ओपन करो। व्हाट डज इट मीन? देखो, जब आपको नर्वसनेस होती है, एंग्जाइटी होती है, तो उस वक्त आपकी बॉडी जो है वो सिमटने लग पड़ती है। अब जब किसी से बात करते हैं तो आई कांटेक्ट नहीं कर पाते, आई नहीं मिला पाते, आपके हल्क में आवाज फंसना शुरू होती है, हार्ट बीटिंग, मतलब मुख्तलिफ किस्म की चीजें होनी शुरू होती हैं। दीज आर ऑल सिम्टम्स। और ये सिम्टम्स आपको बताते हैं कि कोई चीज गड़बड़ है, जिससे आप फेमिलियर नहीं है, उसको अवॉइड करना है। क्यों है? क्योंकि डीएनए में है। कब से है? उस वक्त से है जब इंसान ग्रोह की, छोटे छोटे ग्रोह की सूरत पर रहता था, और जैसे ही कोई उसके सामने गैदरिंग आती थी या ग्रोह आता था दूसरा जिससे वो फेमिलियर नहीं होते थे, तो उसके अंदर का जो मैकेनिज्म है, इंसान के अंदर का मैकेनिज्म बना हुआ है जो उसको अलर्ट करता था। वो इसलिए अलर्ट करता है ताकि अननोन, अनफेमिलियर सिचुएशन के अंदर अगर कोई खतरा है तो वो उससे अपने आप को बचा सके। सो ये डीएनए के अंदर उस वक्त से है। सो बेसिकली होता क्या है कि जब आप नर्वस होते हैं तो आप इनफैक्ट एक अनफेमिलियर सिचुएशन या अननोन टेरिटरी के अंदर एक कदम रख रहे होते हैं। तो आपने देखा होगा कि किसी चीज से पहले आपको डर लगता था, अब डर नहीं लगता, बिकॉज कि वो अननोन जो टेरिटरी थी वो अब नोन टेरिटरी में बदल गई है, अब आप उसके आदी हो गए हैं। एंड यही बात उस डेव गोइन ने कही थी अपनी टेड टॉक के अंदर, व्हाई डू वी फियर पब्लिक स्पीकिंग, कि जैसे जैसे आप एक्सपोज होते जाते हैं फियर के सामने, सिस्टमैटिक किस्म की डिसेंसिटाइजेशन होना शुरू हो जाती है, वो खौफ खत्म होना शुरू हो जाता है। और ये जो खौफ है ये बेसिकली रियल चीज का एग्जिस्ट जो करती है, फिजिकल एग्जिस्ट करती है, उसका होता है, जो बेसिकली दिमाग में होता है, जो माइंड की अपनी कंस्ट्रक्शन होती है, जो इमेजिन जिसको कहते हो, वो इनफैक्ट खौफ नहीं होता, वो एंग्जाइटी होती है, जिसको एक्चुअली एंग्जाइटी कहना चाहिए। सो बेसिकली जब आप क्लोज होते हैं, जब भी आप नर्वस होते हैं बेसिकली, तो आप बंद हो जाते हैं अपने दिमाग के अंदर। वो रियल चीज फिजिकल क्या वो एग्जिस्ट कर रही है उसको तो देख ही नहीं रहे होते। तो उसके लिए मैं क्या करता हूं, तो जो मेरी टेक्निक है, जो मेरा पहला फॉर्मूला है, वो ये है कि मैं आई कांटेक्ट अवॉइड नहीं करता, मैं आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूं, खासतौर पर उसके साथ जो मुझे देख रहा होता है।
उसको मैं ज़्यादा देखने की कोशिश करता हूँ। उससे क्या होता है कि मेरे अंदर की जो नर्वसनेस है विद इन सेकेंड्स वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है और शायद वो ट्रांसफर हो जाती है उसके ऊपर। अब ये ट्रांसफर होती है या नहीं होती इसका मुझे तो नहीं पता, लेकिन मैंने जो ऑब्जर्व किया वो ये कि जब मैं आई कांटेक्ट करता हूँ, खासतौर पर उन लोगों के साथ जो मुझे देख रहे होते हैं और शिद्दत से देख रहे होते हैं, उनके देखने की शिद्दत में कमी आ जाती है। वो खुद सिमटना शुरू हो जाते हैं, उनकी बॉडी सिमटना शुरू हो जाती है और डेफिनेटली इसका मतलब ये है कि वो भी डरना शुरू हो गया। क्यों डरना शुरू हो गया? कि जैसे मेरे लिए वो लोग अननोन हैं, वो अननोन टेरिटरी है, अनफेमिलियर लोग हैं, उनके लिए भी तो मैं एक अननोन टेरिटरी हूँ, अनफेमिलियर किस्म का इंसान हूं। तो डेफिनेटली उनका ब्रेन भी उनको ये अलर्ट करता है, उनका ब्रेन भी ये सिग्नल देता है कि भाई कुछ गड़बड़ है, अनफेमिलियर सिचुएशन है, तो वो घबराना शुरू हो जाते हैं, वो ट्रांसफर हो जाता है उसके ऊपर। लेकिन जब आप आई कांटेक्ट करते हो तो ब्रेन को आपके सिग्नल ये जाता है कि एवरीथिंग इज ओके, दिस इज फेमिलियर सिचुएशन। तो वो चीज आपके अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना शुरू कर देती है और जहां आपके अंदर कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाता है, वही कॉन्फिडेंस फिर आपके सामने वाले लोगों को नजर आना शुरू हो जाता है। दूसरी चीज जो मैं करता हूं वो ये है कि कभी भी बॉडी को क्लोज नहीं करना। अक्सर आपने देखा होगा कि जब आप नर्वस होते हो या कंफ्यूजन का शिकार होते हो, किसी किस्म की शाइनेस होती है या खौफ होता है, तो इंसान की बॉडी समेटना शुरू हो जाती है। लोग क्या करते हैं कि अपनी बॉडी को समेटते हैं, अपनी टांगों, बाजुओं को, अपने जिस्म को पूरा समेटने की कोशिश करते हैं। नेवर डू दिस थिंग। आपने जस्ट रिलैक्स रख के बॉडी को उतना रीजनेबल तरीके से ऊपर रखना है जितना रखने की जरूरत होती है। व्हाट आई डू इज कि जब भी मैं इस तरह के अननोन सिचुएशन में जाता हूं या अनफेमिलियर लोगों के सामने जाकर बैठता हूं, बड़े रिलैक्स होकर आई कांटेक्ट रखकर बॉडी को ओपन रखता हूं। उससे क्या होता है कि ब्रेन को ये सिग्नल जाता है, इकट्ठा सिग्नल जाता है आई कांटेक्ट करने से भी और बॉडी को रिलैक्स रखने से भी कि यू आर इन अ फेमिलियर सिचुएशन, एक नॉन टेरिटरी के अंदर आप बैठे हुए हो। तो जब मैंने ट्रेनिंग करनी होती है, लेक्चर देना होता है, तो उसके दौरान मैं क्या करता हूं कि मैं मूव करता रहता हूं, बॉडी को मूव करता हूं, दाएं बाएं या इवन ऑडियंस के करीब जाने की कोशिश करता हूं। उससे क्या होता है कि ये जो आपकी बॉडी है, जब आप नर्वस होते हैं ना, तो इसलिए होता है कि आप एक जगह खड़े हो जाते हैं और आपकी जो एनर्जी है वो स्टक होना शुरू हो जाती है। बट व्हेन यू मूव, तो वो जो एनर्जी है वो मोशन में आना शुरू हो जाती है। जब मोशन में आना शुरू होती है तो वो जो नर्वसनेस है वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। सो व्हाट आई डू इज एंड व्हाट आई वुड सजेस्ट इज कि जब भी आप किसी के सामने बैठें, अननोन सिचुएशन में जाएं, अनफेमिलियर लोगों के साथ बात करने लगें, तो कभी भी बॉडी को समेट कर उसको भींचने की, उसको समेटने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि बहुत रीजनेबल अंदाज में रिलैक्स होकर बैठना है, ताकि आपकी बॉडी से आपके ब्रेन को भी ये सिग्नल जाए कि आप बिल्कुल रिलैक्स हो और एक फेमिलियर सिचुएशन के अंदर मौजूद हो। तीसरी जो चीज मैं करता हूं वो ये है कि व्हेन आई एम इन दिस सिचुएशन आई ओपन माय माउथ, यानी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। लेकिन बात ऐसे नहीं कि डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर बात करनी शुरू कर दी। इसका एक बड़ा खास तरीका होता है। फॉर एग्जाम्पल, जब मैं लेक्चर या ट्रेनिंग के दौरान होता हूं, अननोन सिचुएशन मेरे लिए होती है, अननोन लोग होते हैं, अनफेमिलियर किस्म के लोग होते हैं, तो मैं डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर नहीं आ जाता। सबसे पहले आपको कनेक्शन बिल्डअप करना पड़ता है, उस एनवायरनमेंट के साथ आपको खुद एडजस्ट होना पड़ता है, उन लोगों के साथ कनेक्ट जो होना है वो लाजमी है, वो सबसे पहले आपको करना पड़ता है। उनको एहसास दिलाना होता है कि मैं उनको जैसे बहुत पहले से जानता हूं, खुद को भी एहसास दिलाना होता है कि जैसे ये सब लोग मुझे पहले से जानते हैं, ताकि आप अननोन टेरिटरी से अपने ब्रेन को ये सिग्नल दे सकें कि आप नोन टेरिटरी में आ चुके हैं। एंड दैट इज कॉल्ड इमोशनल कनेक्शन बनना, यानी यू मेक फर्स्ट इमोशनल कनेक्शन बिफोर यू मेक एन इंटेलेक्चुअल कनेक्शन, जिसके बारे में कामिनो गैलो, जो कि एक फेमस अमेरिकन ऑथर हैं, बड़ी मशहूर किताब है उनकी, बेस्ट सेलिंग ऑथर हैं उसके, टॉक लाइक टेड, और इंटरनेशनल कम्युनिकेशन कोच हैं। वो ये कहते हैं कि यू कैन नॉट एंटर द पर्सन्स हेड विदाउट टचिंग देयर हार्ट, यानी जब तक आप उनके हार्ट तक नहीं पहुंचेंगे, उनके इमोशंस तक नहीं पहुंचेंगे, ये नहीं कर सकते। तो कभी भी फॉरन डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर नहीं आ जाते हैं। तो इसको डेफिनेटली अपनी हेजिटेशन, उस नर्वसनेस को भी दूर करना है, उनके साथ फेमिलियर होना है। तो ये सब कुछ कैसे होगा? जैसे आपके लिए वो अजनबी हैं, एक बात याद रखनी है, उनके लिए आप अजनबी है, आप उनके लिए एक अननोन टेरिटरी हैं, तो उनको भी तो एक डर लग रहा है। ये आपको लगता है कि वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं, जो सामने बैठा हुआ शख्स है शायद वो बहुत ज़बरदस्त है, कॉन्फिडेंट है, उसको कोई डर नहीं लग रहा, उसको किसी किस्म की नर्वसनेस नहीं हो रही। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, इन माई एक्सपीरियंस, व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड इज कि जितना स्पीकर अगर अपनी जगह पर खड़ा होकर वो नर्वस है, थोड़ा सा देख के लोगों को नर्वस है, तो जो सामने वाले बैठे लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा नर्वस होते हैं। वो कैसे मुझे पता चलता है कि डेफिनेटली ट्रेनिंग के दौरान जब मैं मूव करता हूँ, उनके करीब जाने की कोशिश करता हूँ, उनके साथ आई कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो उस वक्त वो खुद को समेटने की कोशिश करते हैं, आई कांटेक्ट को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अगर मैं उनसे कोई चीज़ पूछ लूँ तो उसका जो जवाब है वो लड़खड़ाती हुई आवाज़ पर देने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपने ऐसे कनेक्शन बनाना है कि जिससे आपके ब्रेन को भी सिग्नल जाए और उनको भी ये सिग्नल जाए कि जैसे हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। एंड फॉर दैट मैटर व्हाट यू नीड टू डू इज कि कभी भी डायरेक्ट टॉपिक पे बात नहीं करनी, आई से निकलना है, यू की तरफ जाने की कोशिश करनी। होता यह है कि जब हमारे ऊपर नर्वसनेस होती है तो हम आई यानी अपने बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, अपनी तरफ ध्यान होता है, हमें अपनी से ध्यान को शिफ्ट करना है, फोकस को शिफ्ट करना है और उस जो सामने ऑडियंस है, जो सामने वाला शख्स है या ग्रुप है, उसकी तरफ लेके जाना है और उनके बारे में बात करने की कोशिश करनी है। कोई ऐसी चीज़
जो कॉमन की होगी, कोई उनकी क्वालिटी को तारीफ कर देना, उस पर कोई कमेंट कर देना, उनसे कुछ इस अंदाज से सवाल पूछ लेना कि जैसे उनको लगे कि आप उनसे मदद मांग रहे हो, ताकि वो रिलैक्स होना शुरू हो जाए। और डेफिनेटली जब वो आपसे बात करेंगे तो तभी तो पता चलेगा वो कैसा इंसान है, वो क्या सोचता है। अभी तक तो मफरूजे थे ना, ऐसा होगा वैसा होगा, और उसी मफरूजे की बुनियाद पर अमूमन लोग ये सोचते रहते हैं कि ऐसा ना हो जाए वैसा ना हो जाए, जिससे खौफ बढ़ता जाता है। दूसरे को ओवर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं, खुद को अंडर एस्टिमेट करना शुरू कर देते हैं। बट व्हेन यू टॉक इन ए वेरी नेचुरल वे, बजाय इसके कि आप डायरेक्ट टॉपिक पे बोलें या आप कोई ऐसी बात शुरू कर दे जो बड़ी सीरियस है, जिससे कोई भी शख्स सामने वाला जो उसको शायद अवॉइड करना चाहे, व्हाई नॉट टॉक ऑन समथिंग कॉमन। इंटरेस्ट की बात करना, तारीफ करना, किसी क्वालिटी को अप्रिशिएट कर देना, कोई सवाल ऐसे पूछ लेना, कोई बात ऐसे पूछ लेना जैसे आप उनकी मदद लेना चाह रहे हैं, ताकि एक दूसरे के साथ कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू हो। और द मोमेंट वो कनेक्शन बिल्डअप होना शुरू होता है तो जो आपकी नर्वसनेस है, आपका खौफ है, हेजिटेशन है, वो सब आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू हो जाती है। एंड इट टेक्स ओनली 60 सेकंड। साइंटिफिक स्टडी ये कहती है कि 60 सेकंड लेते हैं। जैसे ही आपके साथ वो कोई बात करना शुरू करेगा, उसको भी एहसास हो जाएगा वो आपके साथ फेमिलियर है, और आपको भी ये एहसास हो जाएगा कि आप उसके साथ फेमिलियर हो, तो वो जो हेजिटेशन है, वो नर्वसनेस है, जो खौफ है सो कॉल्ड, वो आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना शुरू होता है और आप जो आगे बढ़ना शुरू होते हो। कम्युनिकेशन आहिस्ता आहिस्ता ठीक होना शुरू हो जाती है। अब ये जो 3 तरीके मैंने अपने आप को बताए हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मैंने अपने एक्सपीरियंस के दौरान डिस्कवर किए या ऑब्जर्व किए। इनके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा तरीका है, बड़ा जबरदस्त है, इंटरेस्टिंग है, साइंटिफिक किस्म का है, वो ये है कि जब आप हेजिटेशन करते हो, नर्वसनेस का शिकार होते हो, या जो सो कॉल्ड आपको फियर होता है, जो बेसिकली एंग्जाइटी होती है, उस वक्त आपकी जो बॉडी है, जो आपका दिमाग है, वो इनफैक्ट स्ट्रेस के उस लेवल तक पहुंच चुका होता है जहां पर वो एक्ट करने के लिए रेडी होता है। यानी फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब या तो उसको फेस करने के लिए रेडी है, और फ्लाइट का मतलब उसको अवॉइड करना चाहता है, उससे भागना चाहता है। जो सबसे बड़ी गलती लोगों से अक्सर होती है वो ये है कि जैसे ही वो नर्वसनेस या एंग्जाइटी का शिकार होते हैं, वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि इस सिचुएशन का इनफैक्ट आपको फायदा उठाना है, आपने कनेक्ट करने की कोशिश करनी है। जैसे मैंने 3 तरीके बताए, उन तीनों तरीके से अपने ब्रेन को यह सिग्नल देना है कि जैसे आप एक अननोन टेरिटरी में नहीं हो, नोन टेरिटरी में हो, फेमिलियर सिचुएशन के अंदर हो। और जैसे ही वो शख्स जिससे आप कोई कनेक्ट होगे, कोई एक छोटी सी बात करोगे और वो बोलेगा, तो वो जो दिमाग में मफरूजे चल रहे थे, ऐसा होगा वैसा होगा, उसको ओवर एस्टिमेट और खुद को अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उसके जवाब देने से कम से कम आपको उसका पता चलना शुरू हो जाएगा, वो खत्म होना शुरू हो जाएगा। और 60 सेकंड साइंटिफिक स्टडी तो कहती है कि वो फिर नर्वसनेस जो है, आपकी जो एंग्जाइटी है, वो मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, वो डिस्पर्स होना शुरू हो जाएगी, और आप देखोगे कि आप कंफर्टेबल फील करना शुरू कर रहे हो। और जैसे ही आप कंफर्टेबल फील करना शुरू करोगे, आपकी एंग्जाइटी के ऊपर आपका पूरा कंट्रोल हो जाएगा, और आपकी जो कम्युनिकेशन है वो आहिस्ता से बेहतर होना शुरू हो जाएगी। तो इस सिचुएशन को कभी भी अवॉइड नहीं करना। इनफैक्ट नर्वसनेस के अंदर, एंग्जाइटी के अंदर आपको उस सिचुएशन का फायदा उठाने की कोशिश करनी है। तीसरी चीज जो आपको ज़हन में रखनी है वो ये है कि इनफैक्ट आपको ये जो नर्वसनेस है, एंग्जाइटी या सो कॉल्ड फियर, ये कब होता है, किस वक्त होता है? उस वक्त जब आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी होती है, अहम सिचुएशन में होते हो, या किसी अहम शख्स से बात करनी होती है। जब आप अपने नॉर्मल दोस्तों से बात करते हो, वो बेसिकली आपके लिए नॉन टेरिटरी होती है, फेमिलियर सिचुएशन होती है। उनसे बात करते हुए तो कोई एंग्जाइटी, कोई किसी किस्म की नर्वसनेस या फियर नहीं होता। सो इसका मतलब यह है कि जब भी आपने कोई इंपॉर्टेंट बात करनी है, अनफेमिलियर सिचुएशन में जाना है, इंपॉर्टेंट लोगों के दरमियान इंपॉर्टेंट सिचुएशन के अंदर जाना है, इंपॉर्टेंट बात करनी है, उस वक्त आपको नर्वसनेस कंट्रोल करने की कोशिश करेगी, एंग्जाइटी कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। अब अपने दोस्तों के साथ भी देख लो कि दोस्तों के साथ भी जब आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात या सेंसिटिव बात, अपनी पर्सनल बात करनी होती है, तो कई बार सोचने बैठ जाते हो, नर्वस होना शुरू हो जाते हो, एंग्जाइटी का शिकार होते हो, करूं या ना करूं, वो कोई माइंड ना कर जाए, कुछ ऐसा ना सोच ले, उस वक्त भी लाजमी होना शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली अननोन सिचुएशन के अंदर या इंपॉर्टेंट बात, इंपॉर्टेंट सिचुएशन या इंपॉर्टेंट शख्स के सामने आपको नर्वसनेस होगी, तो उसको आपने कैसे टैकल करना है, उसके बड़ा आसान तरीका यह है कि उस वक्त आपने फोकस जैसे आई से यू पे शिफ्ट किया था, इसी तरह अपने कंटेंट के ऊपर शिफ्ट करना है। वो जो बात करना चाह रहे हो, जो मैसेज देना चाह रहे हो, वो क्या है, वो क्या कहना चाह रहे हो, वो क्यों कहना चाह रहे हो, उसके ऊपर फोकस करने की कोशिश करनी है। और व्हाट हैपेंस इज कि मोस्टली जो लोग हैं ना, वो सोच समझ के बात नहीं करते, फुली प्रिपेयर्ड नहीं होते। यानी जब आपने किसी इंपॉर्टेंट बात को करना है, तो पहले आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं ये जो बात करने जा रहा हूँ, ये बेसिकली है क्या, इसको करने का क्या फायदा होगा, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, उसकी पूरी तैयारी होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि अ फुलिश स्पीक्स बिकॉज ही हैज टू स्पीक, यानी फुलिश आदमी है वो इसलिए सिर्फ बोलता है कि बस उसको बोलना होता है। Whereas a wise man speaks because he has something to speak. और जो अक्लमंद इंसान होता है वो उस वक्त बोलता है जब उसके पास कुछ कहने को होता है। So this means कि जब आपको बात करनी हो तो आपको बात के बारे में पूरा पता हो, क्या करना चाह रहे हो और क्यों करना चाह रहे हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। जो लोग सोच समझ के नहीं बोलते वो बड़ी तेजी से बोलते जाएंगे, लेकिन अक्लमंद इंसान को आप देखना, बड़े आराम से बोलेगा, ठहर ठहर के बोलेगा, सोच समझ के बोलेगा, सोच समझ के नपे तुले अल्फाज मुंह से निकालेगा। जबकि जो बगैर सोचे समझे बोलते हैं वो तेजी से बोलते हैं,
फंबल भी कर जाते हैं। अब मिसाल के तौर पर देखो कि जब ये मैंने वीडियो बनानी होती है तो डेफिनेटली ये नेचुरल तौर पर बोल रहा हूँ, स्पॉन्टेनियस बोल रहा हूँ, बट इट डज नॉट मीन कि मैंने प्रिपेयर नहीं किया। आई नो दिस इज बीइंग रिकॉर्डेड, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनने जा रहा है, मैं लोगों को बड़ी अच्छी एडवाइस करने जा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट चीजें उनके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, नॉलेज शेयर करने जा रहा हूँ। मुझे इसकी पूरी प्लानिंग करनी पड़ती है, मुझे इसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है, स्टेप्स को ज़हन में रखना पड़ता है, पॉइंट्स को दोहराना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है। दैट इज व्हाई आई सेड अर्लियर कि स्पीकर्स आर नॉट बोर्न, दे आर ट्रेन्ड। सो डिस्पाइट द फैक्ट कि मैं डेली कम्युनिकेशन करता हूँ, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स के साथ बात करता हूँ, लेकिन आई हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ, आई हैव टू फोकस ऑन माई कॉन्टेंट। मुझे अपने मैसेज को पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसकी पूरी तैयारी करनी पड़ती है। सो रिमेंबर दिस थिंग कि जब भी आप किसी के साथ बात करने जाएंगे, डेफिनेटली नर्वस आप उसी सिचुएशन में होंगे, एंग्जाइटी का शिकार उसी सिचुएशन में होंगे जब वो अननोन सिचुएशन होगी, वो शख्स आपके लिए नहीं होगा, वो सिचुएशन नहीं होगी, वो बात नहीं होगी, वो माहौल नहीं होगा, उसमें आपने फुली प्रिपेयर्ड होकर जाना है। सो नाउ विद दीज टेक्निक्स इसकी तैयारी करने की कोशिश करो, इसको अप्लाई करने की कोशिश करो। नहीं होता दोबारा करो, गिव अप नहीं करना। जैसे वॉरेन बफेट ने कहा था कि अगर आपने गिव अप कर दिया तो आपने अपने पोटेंशियल को जाया कर दिया। और दूसरी, डैनियल एचपिंग की बात भी याद रखनी है कि हमें किसी न किसी फॉर्म में खुद को, अपने टैलेंट को, अपने स्किल को, अपने आइडियाज को सेल करना होता है, और सेल करने के लिए हमें बेहतरीन कम्युनिकेशन चाहिए। अगर हम कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं सीखेंगे तो रास्ते में जो बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं, जिसको भी वो कम्युनिकेशन आती होगी वो अपॉर्चुनिटीज ले जाएगा, हम अपॉर्चुनिटीज को देखते रह जाएंगे, हमारे हाथों से वो अपॉर्चुनिटीज निकल जाएंगी। और मैं भी अक्सर यही कहता हूँ कि जिंदगी कभी परफेक्ट नहीं होती, ये मुसलसल कंस्ट्रक्शन का नाम है, खुद के साथ जिद्दोजहद करना पड़ती है। सो इनको अप्लाई करो, और अप्लाई करके बल्कि इमीडिएटली अप्लाई करो, और जैसे ही आपको कोई छोटा सा रिजल्ट महसूस होता है और आपको टेक्निक का पता चलता है तो मुझे भी कमेंट में जरूर बताओ, और फिर डेफिनेटली लाइक भी करो, शेयर भी करो, लोगों को भी बताओ, तो मुझे बताओ कि उसके अंदर कि इससे क्या फ़ायदा हुआ है।